केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में बंद 46 कैदियों के पेरोल मुख्यालय ने स्वीकृत किए थे। सभी की रिहाई गुरुवार को तय होने पर जमानतदार आए हुए थे, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बाद भी कैदियों की रिहाई नहीं होने से उनके परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जेल के बाहर हंगामा कर दिया। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद जेल प्रशासन ने जैसे तैसे व्यवस्था बनाकर कैदियों को रिहा किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। इधर भागो, उधर भागो, उधर भागो, उधर भागो, पेशाब करने नहीं जाने देते हैं। जब मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इन्होंने मेरे को लेटर जारी कर दिया कि आप आपके पेपर की वेरिफिकेशन करा दो, परेशान करने के लिए। जेल में एक साथ अरे हम लोग हम लोग जाने की व्यवस्था नहीं ऐसा देखो हमारे जाने की व्यवस्था जनता से अरे आप क्या बोलो, अरे हमारे सुनो, हमें सर्दी खांसी है तो कहिए ना कि दूर हटो हमसे, और हम आपके पास आके बैठ जाए। हम भी पढ़े लिखे। सुनो, अब भी मैं FIR कर दूंगी सबके खिलाफ। फांसी लगवा दो। ठीक है, FIR दर्ज कोई भी नहीं जाएंगे। कर दो नियम से। आपका क्या रात को 8 बजे तक हमने नहीं छोड़े और इनको सबको बंद करूंगी मैं। ये नहीं है, नहीं कराओ भैया। पत्रकार साहब देखो आपके सामने क्या हो रहा है। हम लोगों को डरा रहे हैं कि 8 बजे हम बंद करवाएंगे। आप मिसबिहेव करेंगे तो मजबूर हो जाएंगे हम। डालो हम सब वेलफेयर को बुलाओ, चुप रहो। जेलर को, वेलफेयर को, सबको बुलाओ। किसके फाइल थी? आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, और आज जब तकलीफ बताई तो हमारे साथ अभद्रता बताने का तरीका होता है, आप आते बिल्कुल। दरअसल विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे 46 कैदियों ने अपना पेरोल का समय आने पर जेल प्रशासन के समक्ष आवेदन दिया था। जेल अधिकारियों ने उक्त आवेदन मुख्यालय को भेज दिया था, जहां से सभी की पेरोल मंजूर हो गई थी। जेल के अधिकारियों ने उक्त सूचना कैदियों को देकर अपने जमानतदारों को बुलाने को कहा था। जमानतदार आने के हिसाब से ही जेल प्रशासन को कैदियों की रिहाई की व्यवस्था करनी थी, लेकिन जमानतदारों के आने की सूचना को कर्मचारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि एक साथ 46 कैदी, करीब 100 जमानतदार गुरुवार जेल परिसर में इकट्ठा हो गए थे। एक साथ इतने कैदियों की जमानत के दस्तावेज तैयार करने में शाम हो गई, जिसके कारण परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। नतीजतन उन्होंने शाम करीब 7:30 बजे जेल परिसर में हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल कर्मचारी रिहाई के नाम पर 15,000 रुपए मांग रहा है और नहीं देने पर कैदियों की रिहाई नहीं हो रही है। पिछले साल में पेरोल कराने आया था, मुझसे इनके व्यक्ति ने ऐसा बोला कि जल्दी काम कराना है तो ये पैसे लगेंगे। फिर तो आपकी जो आपने पहले जब 4 साल से पेरोल कंटिन्यू चल रही है, कोई कागज पत्तर की कोई कमी नहीं है। हमारा व्यक्ति बराबर छूट रहा, पेरोल पे आ रहा था। इन्होंने जब मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इन्होंने मेरे को लेटर जारी कर दिया कि आप आपके पेपर की वेरिफिकेशन करा दो, परेशान करने के लिए। तो हमारा बंदी पिछली बार पेरोल पे छूट पाया, आखिरी पेरोल पे। उसके बाद में फिर अभी हम 3 महीने से परेशान हुए। हमने वापस से वो सारे डॉक्यूमेंट तहसीलदार साहब के लगवाए, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करवाए। उसके बाद में भी 4-5 दिन पहले जमानत भरवाई, फिर लेटर आया हमारे को। मतलब जबकि जनवरी फरवरी में बेचारा हर साल पेरी पेरोल पे बाहर वो आ जाता था। फिर वेरिफिकेशन के नाम पे हमको तंग किया गया क्योंकि हमने रुपए नहीं दिए। कितने मांगे थे पैसे आपसे? मैं उसको नहीं जानता। आज भी ये तकलीफ आई भाई साहब। हमको हर बार सुबह 8 बजे बुला लिया जाता था और कागजी कार्रवाई 9-10 बजे तक हो जाती थी। उसके बाद में जरा 12-1 बजे तक हमारे लोगों को छोड़ दिया जाता था। कितने केस अभी जिनको छोड़ना है अभी आज? 44 व्यक्ति, 44 की 46। और हमें सुबह 8 बजे हर बार बुलाया जाता था। कहाँ से आए आप लोग? अरे भाई साहब, पूरे उज्जैन संभाग के लोग आए हुए हैं। कोई उज्जैन लोकल भी है, कोई पूरे उज्जैन संभाग के लोग हैं, पूरे उज्जैन संभाग के लोग हैं। मेरा नाम मनोज गोविंदानी है। पूरे उज्जैन संभाग के लोग यहाँ पे, मैं अकेला नहीं हूँ। कुछ लोगों ने जेल DIG राम पटेल को भी शिकायत कर दी। जानकारी मिलने पर पटेल ने सुप्रिंटेंडेंट उषा राज्य से चर्चा की। इसके बाद अधीक्षिका ने दस्तावेज तैयार करवाकर कैदियों को रिहा कराया। क्या है कि इनका अभी रिहाई आदेश जब आया और रिहाई आदेश आता है और तुरंत उसमें कार्यवाही चालू होती है कि बंदी से आवेदन लिया जाता है कि किसको किस तारीख में छोड़ना है नियम अनुसार। कोई बंदी कहता कि होली के आसपास जाएंगे हम, ठीक है। जब इन लोगों ने कहा कि होली के आसपास जाएंगे तो हम लोग ने कह दिया अपने जमानतदारों को बुला लो। डायरेक्ट मेरी बात तो नहीं हुई, डायरेक्ट जेलर साहब लोग के टच में अंदर। आज की बात ये हुई कि जैसे ही मेरे पास खबर आई, मैं तो अभी घर भी नहीं गई हूँ, मैं तो यहीं हूँ। तो जैसे ही मेरे पास खबर आई कि मैडम 46 पैरोल है, मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लो, 46 पैरोल है, जमानतदार बैठे हैं, फटाफट बना लो और जल्दी जुट जाओ। तो इन लोग ने मुझसे कहा 2 बजे तक कि मैडम हम लोग लंच लेने नहीं जाएंगे। 1:30 बज गए, 2 बज गए, लंच लेने नहीं जाए, हम लोग शुगर पेशेंट है।
तो मैंने कहा लंच लेके जल्दी आओ, क्योंकि फाइल जो है 3-4 प्रक्रियाओं से गुजरती है और इकट्ठी बननी थी। आज सबने कहा हम लोग को 40 लोग को आज छोड़ दो इकट्ठे, यदि 1-2 दिन का अंतर होता तो भी थोड़ा सा टाइम हमारे स्टाफ को मिल जाता। इन लोग ने जब कहा कि आज ही छूटना है तो हमारा स्टाफ जुट गया। फाइल पहले जाती है कहाँ, डाक में आती है, उसके बाद डाक से जाती है और संबंधित शाखा को जाती है, वहाँ मार्क होती है। तो जब डाक जैसे इन लोग ने देखी मार की और इन लोग ने काम करना चालू कर दिया। पहले जाती है वो डिप्टी जेलर के पास, फिर जाती है वारंट उसमें वेलफेयर के पास, फिर जाती है वारंट में, फिर जाती है जेलर के पास, फिर मेरे पास पूरी फाइलें आई जब अभी शाम को मैंने पूरी कर दी। नहीं, अपने को ये पता था कि एक साथ 46 है और इतना समय लगेगा, तो क्या इनको बताया नहीं जा सकता? मुझे नहीं पता था क्योंकि हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं। ये लोग कह रहे हैं ना कि आपसे मिले भी हैं, दोपहर में भी मिले, नहीं, अरे वो क्या मैं कह रही हूँ ना, मुझसे सुनो ना सच्चाई कि मैं जो काम चल रहा है तो हम लोग को 1 बजे से 2 बजे तक का लंच टाइम देते हैं। मैंने कहा लंच में ना जाए, जो काम चल रहा है यहाँ हमें प्याऊ भी बनाना है। तो मैंने कहा गर्मी का टाइम है और पब्लिक से मैं बात करती रूबरू होती हूँ, डेली 1-2 दिन में पूछ लेती हूँ। तो कई सारी महिलाएं, बच्चे और तो मैंने ये पूछा कि आप लोग कैसे बैठे हैं। इन्होंने कहा कि रिहाई लेने बैठे हम लोग जमानतदार। 1 मिनट मेरी पूरी बात होने दीजिए। इनने मुझे बताया तो मैंने कहा कोई समस्या तो नहीं है और कुछ व्यवस्था? बोले नहीं मैडम सब ठीक है, बस रिहाई जब हो जाएगी तो हम लोग लेके चले जाएंगे। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं क्यों करूंगी, इंसान वो तो हम अभी आप बोल रहे थे वो तो देखिए नहीं देखिए पब्लिक है, पब्लिक को थोड़ा सा बोलना ही पड़ता है। FIR क्यों करेंगे? उनने कौन सा नियम तोड़ दिया हमारा कि कौन से डंडे चला दिए? उनने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात सच्चाई बता दी। कई लोग दूर दूर से अपनों की पेरोल के लिए भैरवगढ़ जेल पहुंचे थे, जिसमें शुजालपुर, मकड़ौन, नागदा सहित अन्य जगह से पहुंचे लोग थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह 8 बजे से भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन जेल प्रशासन ने एक नहीं सुनी और रात तक किसी को भी पेरोल नहीं मिल सका। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।